नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Find the required optimum number of non-recording and recording rain gauges for a given watershed. Assume an error of 10% in the estimation of the mean rainfall. ठीक है, तो हमारे पास में रेन गेज स्टेशन हैं, दे रखे हैं, रेनफॉल जो है वो भी आपको गिवन है। अब क्वेश्चन ये रह गया कि हमें पता करना कि ऑप्टिमम नंबर कितने हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग नॉन रिकॉर्डिंग सारा सब कुछ पूछ लिया इन्होंने यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करें। ठीक है, तो जो स्टेप्स है सॉल्यूशन के लिए, नेक्स्ट पेज पे चले, नहीं तो एवरेज यहां निकाल लेते हैं पहले। सॉल्यूशन, ठीक है, ऑप्टिमम नंबर के लिए जाना है तो सबसे पहले हम लोग एवरेज वैल्यू के लिए, तो एक्स बार इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn डिवाइडेड बाई n, वेयर x और x बार रेनफॉल। तो क्या यहां पे कैलकुलेट कर सकते हैं x बार? 100 प्लस राइट 125 डिवाइडेड बाई, इसमें ये लिख दिया था n, नंबर ऑफ रेन गेज। ठीक है, कोई बात नहीं, यहां लिखो 126 सेंटीमीटर, राइट। इसके बाद सेकंड स्टेप क्या है? स्टैंडर्ड डिविएशन। डिवाइडेड बाई n-1। ठीक है, तो (5 - 1) आंसर 37.98। ठीक है, ये आपको मिला सेंटीमीटर, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? सीवी, ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इक्वल टू डिवाइडेड बाई एक्स बार, और इसमें मल्टीप्लाई बाय 100। ये कितना है? 37.980 डिवाइडेड बाई 126 मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर 30.143%। ये सीबी मिला। अब
ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेजेस, तो n इक्वल टू CV अपॉन एप्सिलॉन। तो इसमें लिख दे पहले, एप्सिलॉन इक्वल टू एरर, परमिसिबल, राइट। तो n इक्वल टू CV कितना है, डिवाइडेड बाई 10। क्वेश्चन में दे रखा है 10% एरर, तो n इक्वल टू 9.086, 9 दे दे, है क्यों, पैसा बचेगा ना। अच्छा इसके लिए ये जरूरत है, अच्छा ठीक। अच्छा वीरेंद्र बैठ जाएंगे इनके लिए, ठीक कोई बात नहीं। प्रोवाइड 10 रेन गेजेस, ठीक है। अच्छा यहां पर एक गाइडलाइन आ जाएगी, कौन सी, WMO की। एज पर WMO, आउट ऑफ टोटल रेन गेजेस 10% शुड बी तो इसका मतलब नॉन रिकॉर्डिंग, नहीं 9 और रिकॉर्डिंग, रिक्वायर्ड कितने, ठीक है। पूरा डिटेलिंग लिखो उसमें, आधा अधूरा नहीं, है ना। मैं एक बार क्वेश्चन वापस से समराइज कर देता हूं। देखिए आपको ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेजेस पूछा गया है, ऑफ नॉन रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग रेन गेजेस फॉर द गिवन वाटरशेड एरिया, ठीक है। 10% एरर है जो उन्होंने दे रखा है, ये टोटल 5 हो गए। डेटा दे रखा है तो पहले आप x बार कैलकुलेट कर लो, एवरेज वैल्यू आ गया। एवरेज वैल्यू आने के बाद में आप स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करो। स्टैंडर्ड डिविएशन के बाद नेक्स्ट स्टेप है CV कैलकुलेट, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, फिर ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेजेस। यहां पर जो मिला है वो हमारे पास में टोटल है, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये राउंड फिगर करने का, ठीक है। 9 पॉइंट समथिंग कुछ नहीं होता, फिर बोलोगे सर अभी तो यहाँ पे बताया था कि 3 डेसिमल तक लेना है। अरे भाई वो जो टुकड़ों में कितना दोगे, ठीक है, हमारे वीरेंद्र की तरह थोड़ी ना है जो बैठा देंगे, आने दो गिलास लेके। अच्छा एग्जाम निकालना है तो बारिश रहने देते हैं, ठीक है। ठीक है तो नहीं भाई, मना कर दिया वीरेंद्र ने, वीरेंद्र नहीं बैठेगा गिलास लेके, ठीक है, कि बरसात डायरेक्ट लो तो नहीं है। ठीक है, तो ये हमको 10 मिल गए यहाँ पे, अब 10 मिले हैं, तो ये लाइन आपको जरूर लिखनी है एज पर WMO, ठीक है। तो ये हमारे पास में 10% होने चाहिए, ये लिखना है आपको, ये नहीं कि सर बाईपास कर देंगे हम लोग, तो ये लाइन लिखो, राइट। उसके बाद में नॉन रिकॉर्डिंग 9 हो गया, एक ये हो गया, और उसमें भी एक्स्ट्रा कितने भी रिक्वायर्ड है, दैट इज 10-5। ये चीज को आपको जो क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, जो शीट मिल रही है आपको आपके वर्कबुक के अंदर, उसमें आपके क्वेश्चंस को लिखने का फॉर्मेट यही चाहिए। नहीं तो याद रख लेना बेटा, कॉपी को ऐसे कट कर दूंगा मैं, और हमें पुरानी आदत है, कॉपी का पूरा पेज जो डिजाइनिंग के टाइम से हमें आदत है कि अगर थोड़ा सा भी अगर गड़बड़ हुआ तो हमें आदत है पूरे पेज को कट करने की। हाँ, नॉट एज पर द कोड, और क्लॉज भी लिखता था मैं बड़े प्यार से, तो मुझे आदत है, बड़ा मजा आता था A0 शीट को इस तरह से कट करने के अंदर। तो अभी तुम सब लोगों की कॉपियां, इतनी सारी कॉपियां आएंगी, मजा आएगा।
और सबको धड़ल्ले से करता चलूंगा, लेकिन याद रख लेना इस बात को अच्छे तरीके से। क्लियर? आपको जो भी आंसर, बेटा मैं इस चीज को, हर एक टाइप का क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा हूं, उसके बाद में दूसरे टाइप का क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है, राइट? अब जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उन क्वेश्चंस के लिए हमारे पास में रेस्पॉन्सिबिलिटी ये रहेगी कि आप उसका सॉल्यूशन जब प्रिपेयर करोगे तो फॉर्मेट यही होना चाहिए जो यहां पर सिखाया गया है। ठीक है? देखो बेटा, बात ये होती है एग्जाम के बाद में कहना कि सर ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, मजे की बात नहीं है। मजा तब आता है जब बोलो कि यार हम तो पहले से तैयार थे, पेपर में आया और लिख के आराम से निकल गए। वो कहते हैं ना कि कन्वेंशनल के क्वेश्चंस के लिए हमें इतना सोचना ही नहीं है, इतनी दफा इतनी मेहनत हम कर चुके हैं कि वो तो लगे कि अगर पहले चॉइस दिया जाए तो पहले कन्वेंशनल करो, राइट? बिल्कुल यही कि पहले कन्वेंशनल दो, बाकी बाद में देखेंगे साहब। अपना मेजर जोन वही बनाते हैं और वही सबसे वीक जोन होता है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग जोन वही बनाएंगे हम लोग, राइट? मार्क्स तो वही देते हैं, बात भी सही है। ईएससी के अंदर भी मार्क्स वहीं से आते हैं, सिविल सर्विसेज का देखोगे, आईएफएस का देखोगे, सभी में मार्क्स वहीं से आते हैं। आपके आरपीएस सीआई में भी तो वहीं से आ रहे हैं, बट वो तो कहते हैं ना कि एग्जाम देने के बाद में याद आएगा। कोई बात नहीं, चलो हमें भी मजा आएगा फिर। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।